start this section 54A. Again very very important for your prelims but hardly important for your mains. देखिए इन क्वेश्चंस पर, इन सेक्शंस पर 54 हुआ, 50A हुआ, 54 हुआ, इन सब पर किसी एक खास सेक्शन पे मेन से क्वेश्चन आना मुश्किल है. इनको क्लब करके डिस्कस द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, पर्सन अरेस्टेड, फिर बन जाएगा एक क्वेश्चन बन गया. ठीक है. डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कंबाइन करके क्वेश्चन बन गया. डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द सुपरविजन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स वेदर ही हैज कंप्लाइड विद हिज ड्यूटीज ऑफ अरेस्ट और नॉट. एक क्वेश्चन बन गया. तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी और एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार, इन सब पर अलग अलग मेन से क्वेश्चन तो बन सकता है कि नहीं है. लेकिन एक किसी खास सेक्शन पे मेन से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है. इसलिए आप याद सबको करेंगे और फिर उनको तीन उसमें भी अलग अलग याद कर लेना कि राइट ऑफ द अक्यूज अरेस्टेड पर्सन कौन कौन सेक्शंस में है, ड्यूटीज क्या क्या है पुलिस ऑफिसर्स की, मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज कहां कहां पर आ रही हैं, इस तरीके से. सो प्लीज सी दिस सेक्शन 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड. दिस सेक्शन वाज अगेन एडेड बाय 2005 अमेंडमेंट एक्ट. और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स पे, हेडिंग से ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में. नाउ लेट्स सी इट. Where a person is arrested on a charge of committing an offense, this is the arrest of the person accused of committing an offense. ठीक है. 50A में आपने देखा था वहां पे क्या पर्सन अरेस्टेड रहा, that why the person arrested, that may be an accused or not. 50A की अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें क्या था, पर्सन अरेस्टेड, whether that may be a witness, that may be accused or he may not be accused. But in case of 54A, where a person is arrested on a charge of committing an offense, जब किसी अपराध के करने के आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है. क्या आरोप है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और इसलिए इसको गिरफ्तार किया जा रहा है. सही. एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन्स इज कंसिडर्ड नेसेसरी. और उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान करना, किसी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाना आवश्यक है. कि आइडेंटिफिकेशन की इसने ही किया था, इसने अपराध किया था, आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट, नेसेसरी है, तो तब लागू होगा. फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति की पहचान किया जाना किसी एक व्यक्ति या अन्य अनेक व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक है. कौन सा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. समझे आप. हिंदी में भी समझा दिया, अंग्रेजी में भी समझा दिया. नेक्स्ट, द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन. कौन सी कोर्ट, जिसको कि वहां उस केस पर क्षेत्र अधिकारिता हो, जुरिसडिक्शन हो. ठीक है. ऐसी अधिकारिता रखता हो, क्षेत्र अधिकारिता नहीं, अधिकारिता रखता हो, करेक्ट वर्ड होगा अधिकारिता. कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन. किसकी रिक्वेस्ट पर, ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं कि किसकी रिक्वेस्ट पर, एसएचओ की. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. उस व्यक्ति को निर्देशित कर सकती कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन करवाइए, पहचान के लिए अपने को प्रस्तुत कीजिए. उसमें किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. द पर्सन सो अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा चुका है उसको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए खुद को प्रस्तुत करवाइए. सही है. तो कौन करेगा, ऑर्डर कौन कर रहा है इस पर्सन को, कोर्ट कर रही है. किसकी रिक्वेस्ट पर, एसएचओ की, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की रिक्वेस्ट पर. तो यहां से क्वेश्चन आएगा किस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन है, यहां से क्वेश्चन आएगा. द पर्सन हु इज ऑफ, दिस इज द पर्सन हु इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. किसका आइडेंटिफिकेशन, एक्यूज्ड का, अरेस्टेड एक्यूज्ड. कौन करेगी ऑर्डर, कोर्ट करेगी. किसकी रिक्वेस्ट पे करेगी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की करेगी. कौन सा सेक्शन है, 54A है. कब अमेंड जोड़ा गया वो, 2005 के अमेंडमेंट से. 5-6 क्वेश्चन बन गए आपके अभी. सही है. नाउ
provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, यदि मानसिक और शारीरिक रूप से वो डिसेबल्ड है, कौन व्यक्ति? जो आइडेंटिफाई करना चाहता है उसको, जो व्यक्ति उसकी पहचान करना चाहता है, अरेस्टेड नहीं, जो व्यक्ति उस गिरफ्तार किए व्यक्ति की पहचान करना चाहता है, अगर वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, सही है, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तभी आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है किसके उसमें होगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा, सही है। तो ये खास बात होगी, एक स्पेशल बात आ गई, कब? मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड आइडेंटिफायर के केस में। Who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person is arrested using methods that person is comfortable with। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या होगी कि वह उपयुक्त स्टेप्स ले, उपयुक्त कदम उठाए, यह इंश्योर करने के लिए कि वह व्यक्ति जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाए। तो व्हाई? बिकॉज दैट इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, उसकी कंफर्ट देखा जाना बहुत जरूरी है। तो मजिस्ट्रेट साहब की स्पेशल ड्यूटी बना दी गई है। एक ड्यूटी 50A में आई थी कि वो देखेंगे कि 50A क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की कंप्लायंस की है नहीं की है। अगेन यहां पर एक ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट है। इस चैप्टर को आप ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट की तरह जरूर देखेंगे इसको। इसमें क्या ड्यूटी है इसमें कि अगर व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो कंफर्टेबली उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाने जरूरी हैं। और वो सुपरवाइज कौन करेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि ऐसे सारे स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लाइट से घबराता हो, तो लाइट कंफर्टेबल रखी जाए। बहुत ज्यादा लोगों की प्रेजेंस में ना हो, अगर घबराता हो, न जाने उसको क्या प्रॉब्लम है। फिजिकली डिसेबल्ड है तो तसल्ली से बैठ के उसको कंफर्टेबली उसको लाया जा सके, है कि नहीं है, टॉर्चर ना हो उसका। तो बहुत सारी चीजें इंश्योर हो सकती है जो मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है, उसकी डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये सारी ड्यूटी किसकी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बनाई गई है। कर लेंगे। नेक्स्ट, फर्दर provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed. This is a safeguard again, कि भले ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के उनका काम तो था वो इंश्योर करेंगे कि कंफर्टेबली देख पाए वो, लेकिन इस प्रोसेस को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चैलेंज होता है, डिफेंस उस पर कोई क्वेश्चन लगाता है ड्यूरिंग ट्रायल कि आइडेंटिफिकेशन किया नहीं था, सर मेंटली डिसेबल्ड है, इन्होंने कहां आइडेंटिफिकेशन किया होगा? समझ रहे हैं आप? क्योंकि ड्यूरिंग ट्रायल हो सकता है फिर बाद में कोई दिक्कत आ जाए, प्रोसेस का कैसा ट्रांसपेरेंट था या नहीं था उस पर क्वेश्चन हो जाए। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे और इसको आपके मस्तिष्क में इम्प्रिंट करने के लिए दिस इज स्लाइड फॉर दिस 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, सही है, एडिड बाय विच अमेंडमेंट? 2005। पर्सन इज अरेस्टेड, पर्सन इज अरेस्टेड कब, क्यों? ऑन चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, सही है। इस व्यक्ति क्यों गिरफ्तार किया गया है? किसी अपराध के आरोप में। और इस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन एरो के हिसाब से देखना आप, ये पर्सन इज अरेस्टेड, हिज आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। व्हाई ही इज अरेस्टेड? फॉर चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। तब क्या होगा? किसकी रिक्वेस्ट पर? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो? कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। ये क्या करेंगी? डायरेक्ट करेंगी। किसको डायरेक्ट करेंगी? पर्सन अरेस्टेड को। क्या डायरेक्शन है? सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द आइडेंटिफिकेशन। अब समझ में आए इन एरो से क्या माया जंजाल है ये? इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए एंड देन यू विल सी वेरी वेरी गुड मार्क्स, सॉरी वेरी गुड रिजल्ट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, सही। और अगर मार्क्स की बात है, अगर मेंस में आ गया तो इस तरीके से लिखिए
लैंग्वेज को रटने का झंझट ही खत्म अब, अगर आपने ये समझ ली मैट्रिक्स से। अगला देखिए क्या है, नाउ इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग इज व्हाट, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। कौन डिसेबल्ड, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है? जो व्यक्ति उस अब गिरफ्तार किए व्यक्ति की पहचान करने के लिए आया है, इफ ही इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, देन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, समझे, वन shall take place under the supervision of a judicial magistrate and this process of identification shall also be videographed। तो ये जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इसके विद रिगार्ड टू दिस दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इट शैल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकेंडली इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब कर लेंगे अच्छी तरीके से। दिस इज सेक्शन 54A।